भाई दूज का त्योहार एक पवित्र त्योहार है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाता है। भाई दूज का त्योहार और विद्यार्थी शिविर का तीसरा दिन, जहां बच्चे दिवाली की छुट्टियों में अपने अपने रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं, परंतु वहीं दूसरी ओर परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू से प्रेरित साधक अपनी दिवाली को सार्थक करते हैं संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम में आकर। योग, ध्यान, आसन व प्राणायाम के द्वारा बच्चे नई नई युक्तियां सीखते हैं, अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करते हैं संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम में चल रही इस शिविर में आकर। तो मैं बच्चों से निवेदन कर रही हूँ, मैं बच्चों के हृदय पे खटखटा रही हूँ कि देखो, जिन सद्गुरुओं के आप शिष्य हैं, जिन पूज्य बापूजी के आप शिष्य हैं, उन मेरे पूज्य बापूजी के गुरु कैसे हैं? जयराम जी की और वो साईं लीलाशाह के दिव्य प्रसाद आज पूज्य बापूजी के द्वारा अनंत अनंत लोगों तक बढ़ चुके हैं। तो बड़े गर्व से कहूँगी, आज शिवाजी महाराज की जय जयकार है, क्योंकि सिर पर समर्थ गुरु रामदास का हाथ है। आज शबरी की जय जयकार है, क्योंकि सिर पर मतंग ऋषि का हाथ है। आज स्वामी विवेकानंद की जय जयकार है, सिर पर रामकृष्ण परमहंस का हाथ है। आज मीराबाई की जय जयकार है, सिर पर संत रहीदास का हाथ है। दादू दीनदयाल की जय जयकार है, तो उनके सिर पर भी उनके गुरुओं का हाथ है। और आज साईं लीलाशाह की जय जयकार है, तो आपने देखा साईं केशवानंद का हाथ है। और कलिकाल में जहाँ षड्यंत्र करनों में किसी ने कोई कमी नहीं रखी, फिर भी इस कलिकाल में मेरे बापू की जय जयकार है, क्योंकि सिर पर साईं लीलाशाह बापू का हाथ। और आज पावन कार्तिक मास की भाई दूज के दिन संकल्प कर रही हूँ, जैसे साईं लीलाशाह की जय जयकार से मेरे बापू की जय जयकार है, ऐसे मेरे बापू की जय जयकार से आप सभी विद्यार्थियों की भी पूर्ण विश्व में जय जयकार हो, और आप पूरे विश्व में मेरे बापू के ज्ञान का डंका बजाएं। आप पूरे विश्व में मेरे बापू की अद्भुत गान गाकर बापू जी का अद्भुत प्रसाद बांटें। आप सभी बाल संस्कार के शिविरार्थी विद्यार्थियों के लिए ये साध्वी बहन की शुभकामना है कि आप जगह जगह, स्थान स्थान पर, घर घर, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, और अंत में कहूँगी देश विदेश में भी जाकर आप ये ज्ञान बांटें, जिस ज्ञान को पाने के बाद जीव को समझ में आता है, मनुष्य को पता चलता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। जयराम जी की। और इन सब की नींव अगर कहीं डाली जाती है तो वो है बाल संस्कार केंद्र। इसलिए यहाँ जो बड़ी बड़ी बच्चियाँ बैठी हैं, जो 15 साल से बड़ी हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि वो बाल संस्कार की केंद्र की बच्चियों से मिलें, महिला आश्रम में आएँ, मुख्य आश्रम में बड़े लड़के मिलें, वहाँ प्रशिक्षण पाएँ, और आप घर घर में, आश्रम आश्रम में, स्थान स्थान पर बाल संस्कार केंद्र चलाएं। एक बीज जब जमीन में जाता है तो वो धीरे धीरे पौधा बनता है, हाँ या ना। और जब वो पौधे को पानी दिया जाता है, सूर्य की किरणें मिलती हैं, उसको हवा मिलती है, तो धीरे धीरे पौधा क्या बनता है। और पेड़ पे क्या लगते हैं? फल। और पेड़ में कितने बीज होते हैं, कितने फल होते हैं, ये कभी कोई गिन नहीं सकता। तो स्वामी दादू दीनदयाल से, कबीरदास जी से, साईं केशवानंद जी महाराज से, रज्जब जी से, और साईं लीलाशाह से बापू जी तक इस सुंदर अद्भुत परंपरा चलती आ रही है, जो आज लाखों लाखों साधकों के घरों में बैठे हुए बच्चों तक बाल संस्कार के माध्यम से जा रही है। ऐसा बाल संस्कार केंद्र घर घर में दिव्य ज्योत जगाए, ताकि भविष्य में भारत का भविष्य जगमग जगमग जगमगाए, हरि ओम कीर्तन से जगमगाए।
भाई दूज के दिन माथे पर तिलक लगाकर मेरा भाई त्रिनेत्रधारी बने अर्थात दिव्य मति का धनी हो, ऐसी कामना करती हैं बहनें। अपने भाई के दीर्घायुष्य की भावना करके उनकी आरती उतारती हैं, उन्हें भोजन कराती हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अपने गुरु को ही अपने माता पिता, अपने बंधु एवं अपने सखा मानने वाले, अपने गुरुदेव को सर्वस्व मानकर अपने आराध्य गुरुदेव के श्री चित्र पर तिलक करके उनकी आरती उतारकर बड़े ही भावपूर्ण तरीके से मनाया बहनों ने अपना ये भाई दूज का त्यौहार। भाई दूज कब से मनाया जाता है और भाई दूज क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के सत्संग द्वारा। यम और यमी भाई बहन थे, तपस्या किया। यमराज का तटस्थ स्वभाव, कार्य कुशलता देखकर उनको संयमपुरी का अधिष्ठाता बनाया गया। देखा कि हम अपनी बहन से बिछड़ गए हैं, बहुत वर्ष हो गए, जाओ दूतों जांच करो मेरी बहन आजकल कहाँ रहती। खूब प्रयत्न करने के बाद यमी का पता चला। यमराज को खबर मिली, यमराज अपनी बहन को मिलने गए। वर्षों के बाद भाई बहन का मिलन बड़ा स्नेह सुखद, सहोदरों की स्वाभाविक प्रीति उभरी। बहन ने भोजन बनाया। मेरे भैया इतने वर्षों के बाद आए मिले। भैया को भोजन के साथ अपना निस्वार्थ स्नेह अहोभाव परोसा। उस अहोभाव और निस्वार्थ प्रेम ने प्रतिक्रिया की। यमराज भी प्रसन्न होकर बोलते हैं, बहन मैं तो आपकी भोजन प्रसाद से इतना तृप्त हुआ हूँ, इतना संतुष्ट हुआ हूँ कि मैं तुम्हें क्या दूं मुझे ही नहीं समझ पड़ता है। बहन मैं तेरी क्या सेवा करूं, मैं बहुत खुश हूँ। एक तो वर्षों के बाद मिले हैं और दूसरा आज तुमने भोजन नहीं बनाया, मानो अपना सात्व अंश अंतःकरणी मेरे भोजन में उड़ेल दिया है। अब मेरा अंतःकरण तुझे कुछ दिए बिना मानेगा नहीं, कुछ मांग ले। तो बोले भैया जो भाई बहन का स्नेह रहे, वे भाई बहन आपके यमपुरी में ना आए, मुक्त हो जाए, सदगति हो जाए। यमराज सकुच आए कि व्यवस्था के विरुद्ध हो जाएगा। बहन मैं तुम्हारी बात रखना तो चाहता हूं, लेकिन मर्यादा टूट जाएगी। हाँ, एक उपाय है कि आज के दिन जो भाई अपने बहन के यहाँ भोजन करेगा अथवा जो बहन भाई को आज के दिन तिलक करेगी और अपने भाई को त्रिलोचन बनाने का सत्संकल्प करेगी और जो भाई अपनी बहन का चित्त प्रसन्न करके अपनी बहन की कठिनाइयों को अपनी कठिनाई मानकर उसकी निवृत्ति करने में लगेगा, वे यमपाश से मुक्त हो जाएंगे। चित्रकला एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे अपने सपनों को कागज पर उतार देते हैं। ऐसे ही कुछ प्रेरणाप्रद चित्र बनाते हैं
चित्रकला प्रतियोगिता में परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के इस शिविर में आए हुए बच्चे। आइए जानते हैं कि ये चित्रकला प्रतियोगिता में क्या क्या कार्यक्रम किया जाता है और किस तरीके से ये मनाया जाता है। बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, बच्चों के अंदर जो सोच छुपी होती है, उस सोच को हम लोग उनकी सोच पेपर पर आए और वो अपने अंदर की सोच को पेपर के माध्यम से प्रकट कर सके, इसलिए बच्चों को यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन कराया जाता है। और इसमें हम लोगों ने 3 एज ग्रुप बना दिए, जैसे 5 से 8 वर्ष के, 8 से 13 वर्ष के और 13 से 18 वर्ष के। इसमें ऐसी कैटेगरी दी जाती है जैसे भारत विश्व गुरु, ऐसा हम बच्चों को देते हैं। टॉपिक दे दिया मेरा गुरुद्वार, अच्छा संग बुरा संग। तो ऐसा बच्चे इस विषय में सोचेंगे और उसको सोच करके अपने भावों को पेपर पर प्रेजेंट करेंगे, जिससे उनके भीतर की भी प्रतिभा का भी निखार होगा और उनको एक अच्छी सोच भी प्राप्त होगी। तो ये इस विषय का केवल बस इतना ही हमारा टॉपिक विशेष रहता है कि बच्चे अपनी अच्छी सोच को पेपर पर लाएं और उस सोच को अपने हृदय में भी आत्मसात करें।